हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटिव लैंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओई घायल की स्थिति में वो लुओ फैमिली के कैंप के यहाँ पर आ रहा होता है और ये देखने के बाद तुरंत ही वो थर्ड टीम के सारे लोग उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उतने में तीसरे लीडर वहां पर आ जाता है और सभी लोगों को रोक देता है और बोलने लगता है कि तुम सारे लोग यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मैं वहां पर जाकर उसको चेक करके आता हूँ वो सच में हमारे लुओ फैमिली का लुओई है या नहीं। और ये बोल के ये तीसरा लीडर उस लुओई की तरफ बढ़ने लगता है और जब वो उसके पास जाकर देखता है वो सच में लुओई होता है और उसको काफी ज्यादा चोटें भी लग चुके होते हैं। और उसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये लुओई बंद सच में जिंदा है। अगर ये ऐसी बात है तो क्या मेरा गेस सही था? क्या इसने ही टियानचेन को और लुओ डिंग को और सारे लोगों को मार दिया? अगर मैं यहीं पर रुक कर सोचूं तो ये सारे फर्स्ट टीम के मेंबर्स को मार दिया, ये बड़ी बात नहीं, बल्कि उस टियानचेन को मार दिया वही बड़ी बात है। क्योंकि वो लुओ टियानचेन हमारे लुओ फैमिली का काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था और उसका कल्टिवेशन लेवल भी 8th लेवल पर था। अगर सच में इस लुओई ने उस टियानचेन को मार दिया तो इसका मतलब इस लुओई का कल्टिवेशन लेवल उससे बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो इसलिए मुझे भी आगे का स्टेप सोच समझ के करना चाहिए, वरना मैं भी वो टियानचेन की तरह मर सकता हूँ। ये बोल के वो वहां पर खड़े होता है, तभी हमारा लुओई वहां पर बेहोश हो जाता है। इसके वजह से उसके ऊपर गिरने लगता है, पर तभी वो देखने के बाद तीसरा लीडर वहां पे साइड में डांस कर लेते हैं। इसके वजह से वो हमारा लुओई नीचे गिर जाता है और इसे देखने के बाद ये तीसरा लीडर अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, अरे बाप रे, इस लुओई बंदे का सांस ठीक से बिल्कुल भी चल नहीं रहे, उसके इंजुरीज भी काफी ज्यादा असली लग रहे हैं मुझे। अगर सच में लुओई ने उस टियानचेन को मार दिया तो उसका हालत इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आइलैंड पर उतना भी स्ट्रांग मास्टर बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। एक सेकंड, क्या ये मेरे ट्रस्ट जीतने के लिए अपने आप को ऐसा इंजूर करके यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसा नीचे गिर गया? अरे यार, आजकल तो मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। अभी तक ये 16 साल का बच्चा है और अभी तक ये 8th लेवल भी नहीं रीच कर पाया, और उतना ही नहीं, मुझे अभी भी उस लुओई के अंदर 5वां लेवल का आ रहा ही महसूस हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये 16 साल के बच्चे के पास उस टियानचेन को और वो सारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को मारने की, और वो भी किसी को पता चला बिना मारने की ताकत और कनिंगनेस बिल्कुल भी इसके पास नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे मेंबर्स को मारने वाला बंदा ये नहीं बल्कि कोई और फैमिली का बंदा होगा जो कि हमारा फैमिली से काफी ज्यादा जलता है, इसीलिए उसने जानबूझ के उस सारे लोगों को मार दिया। और ये सोचने के बाद नीचे पड़ा हो उस लुओई को उठाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जो भी हो, इस बंदे ने आधे साल तक ये सारे खतरों से अपने आप को बचा लिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी ज्यादा लकी है। पर ये लक कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम सारे लोग अभी उस लुओ फैमिली के यहाँ पर लाटने वाले हैं। मैं तो इसे पहले भी कुछ नहीं करना चाहता, अभी भी कुछ नहीं करूंगा, पर वहां पर लुओ टियानबा है, इसे जरूर वो मारने की कोशिश तो जरूर करेगा, और वो कोशिश से ये बच पाता है या नहीं बच पाता इसका लक पर और इसका टैलेंट पर डिपेंड होता है। तो इसीलिए मैंने अपने बेटो को भी इसके मर्डर प्लान में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया और मुझे भी अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ। और गाइस, सच में हमारे लुओई के पास इतना कनिंगनेस और इतना ताकत है, क्योंकि वो अपने आप को चोट पहुंचाकर जानबूझ के वहां पर आकर गिर गए। तब लुओई की तरफ देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तीसरा लीडर मुझे इन सारे लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उतना ही नहीं, ये पूरा आधा साल में मैं चुप चुप के इसके बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये पता चला कि ये तीसरा लीडर उतना भी बड़ा कमीना नहीं, जितना बड़ा कमीना वो लुओ टियानबा और लुओ टियानचेन है। और मैंने इसके बारे में ये भी सुना था कि ये तीसरा लीडर प्रूफ के बिना कुछ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए सारे लोगों के सामने यही समय मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आने का, तो मैं यहाँ पर आ ही गया और मेरा प्लान अच्छी तरह से काम भी कर गया। तब हम देखते उन दोनों के सामने वो सारे 3 टीम के मेंबर्स होते, यानी सिस्टर बिंग्यून और लुओई और टकला, सारे बंदे वहां पर आ चुके होते। तब हम देखते लुओई को जिंदा देखकर सिस्टर बिंग्यून रोने लग जाते और इसके बाद काफी तेजी से जाकर उस लुओई को काफी टाइट से हक कर लेते और हक करने के बाद पूछने लगता है कि लुओई तुम सच में जिंदा हो ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो इसीलिए बोलो प्लीज मुझे आंसर दो। तब हम देखते वो लुओई तीसरे अंकुल के पास जाकर बोलने लगता है कि थर्ड अंकुल, वो लुओई हमारा टीम का मेंबर है और वो काफी ज्यादा इंजूर हो गए, इसीलिए हमें परमिशन दो, हम उसे ले जाकर ट्रीटमेंट दिलाएंगे वो मेडिकल कैंप में। ये सुने तुरंत बाद ही वो तीसरा लीडर परमिशन दे देता और इसके वजह से लुओई की टीम सारे बंदे लुओई को ले जाकर उस मेडिकल कैंप में उसे ट्रीटमेंट देने लगते हैं और कुछ देर बाद पूरी तरह से ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। तब हम देखते हैं वहां पर ये बंदा होता है, ये बुढ़ा, इसका नाम मास्टर पी होता है और ये इसी मेडिकल कैंप का डॉक्टर होता है। तभी वो सिस्टर पिंग्यून डॉक्टर पी से पूछती है कि डॉक्टर पी क्या हमारा लुओई ठीक है ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ है? तब ये डॉक्टर पी बोलने लगता है पहले शांत हो जाओ, उसके बाद मेरे बात अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि उस लुओई को कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ ब्लड लॉस की वजह से ऐसा बेहोश हो गए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और उसके बॉडी के ऊपर ज्यादा फेटल इंजरीज नहीं है, इसीलिए वो कुछ ही दिनों का रेस्ट के बाद काफी ज्यादा ठीक हो जाएगा मेरे मेडिसिन को ऐसा लेने के बाद। तब लुओई बोलने लगता है अरे बाप रे, यहाँ पर इस आइलैंड पर आने से पहले तुम इंजूर हो गए सिस्टर बिंग्यून, और यहाँ से हम जा रहे हैं अब ये लुओई इंजूर हो गया, क्या तुम भाई और बहन पहले बात करके आए हो ऐसा करने के लिए? तब ये लुओई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, ये लुओई पूरी तरह से गायब होकर आधे साल हो गए और ये पूरे आधे साल तक ये लुओई कहाँ पर था और क्या कर रहा होता
था और वापस क्यों नहीं आया, और जब हम इस आइलैंड से फाइनली जाने वाले तब ये बंदा यहाँ पर आ रहा था, वो भी काफी घायल की स्थिति में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये लुई इतना देर तक गायब होने के पीछे काफी बड़े बड़े रीजन छुपे हुए हैं, पर अभी के लिए मैं सारे रीजन के बारे में बोलना चाहिए क्योंकि हम हमारे लुओ फैमिली के यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। और उतना ही नहीं, अगर मैं वो सारे रीजन के बारे में जानना भी चाहता तो वो रीजन के बारे में मुझे बताने वाला एक ही बंदा है, और वो बंदा लुई है, और वो अभी एक बेहोश पड़ा है। तो इसीलिए जब ये लुई वापस होश में आएगा तब मैं इसके बारे में रीजन के बारे में पूछूंगा। और ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं और फाइनली और 3 दिन के साथ साथ ही वो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है। इसके वजह से सारे लुओ फैमिली की यंगर जनरेशन के बंदे अपना फैमिली वापस लौटने के लिए शिप पर बैठकर निकलने लगते हैं। और वो 3 दिन के बाद फाइनली लुई बेहोश होने का नाटक पूरी तरह से खत्म करके होश में आ लेता है, पर फिर भी वो बेहोश होने का नाटक तो खत्म कर देता है, पर वो घायल होने का नाटक बिल्कुल ही नहीं खत्म करता। इसके वजह से उसे टकले बंदा ऐसा ले जा रहा होता है, और जाते जाते ये टकले बंदा पूछ रहा होता है कि लुई तुम आधे साल तक हमारे लुओ कैंप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए, इसीलिए वो आधे साल तक तुम क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता, ओहो तुझे इसके बारे में जाना है ना, तो इसलिए मैं जरूर बता के रहूंगा। जब वो पर्पल हेयर आरपी हम सारे लोगों को अटैक कर रहे थे और इसी डर की वजह से मैं वहां से काफी दूर भागता गया और उसके बाद मैं अपना रास्ता खो गया। और ये पूरे 6 महीने तक मैं हमारा लुओ फैमिली का कैंप का रास्ता ढूंढता रहा और काफी सारे मास्टर्स से ऐसा फाइट करता रहा, और फाइनली पूरे 6 महीने के बाद फाइनली जब हम लोग यहाँ से जाने वाले तभी मुझे रास्ता मिलेगा और मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है ओहो तो ऐसी बात है, जब तू गायब हो गया उसके बाद तू पूरे 10 दिन तक हम तुझे ही ढूंढते रहे, फिर भी तुम हमें बिल्कुल भी नहीं मिला, ऐसा क्यों। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है ओहो तुम मेरे लिए सिर्फ 10 दिन ढूंढ लिए, पर मैं इस लुओ फैमिली के कैंप के लिए पूरा आधे साल तक ढूंढता रहा, फिर ये कैंप मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा किसे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मुझे और भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते क्योंकि ऐसा लग रहा है वो इसके बारे में बता ही नहीं चाहता, इसलिए मैं भी उसे नहीं पूछूंगा। तब ये लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है उस लुई को मेरे पर तो काफी ज्यादा शक हो गए, इसलिए इस बंदा जब से मैं होश में है तब से वो क्वेश्चन पूछ ही जा रहा है। इसी वजह से सारे यंगर जनरेशन के बंदों के साथ मैं वापस उस फैमिली पर लौटना नहीं चाहता था, और इसी आइलैंड पर रहकर मैं और भी ट्रेनिंग करके जब मैं 10th लेवल पर पहुंच जाऊंगा उसके बाद उस फैमिली पर लौटूंगा और सीधा उस लुओ टियानबो को मार के वहां पे सारे लुओ फैमिली को बंदों को ये दिखाना चाहता था कि वो सारे फैमिली के मेंबर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। वहां पर आन चुन है और उसे देखने का मन मुझे अब कर रहा है, इसलिए मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। और उतना ही नहीं, मैं यहाँ पर पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए उसी समय को ढूंढकर वो लुओ सन उस कमीना मेरे आन चुन को कुछ भी करते हो मैं बिल्कुल भी सही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे ना चाहते भी ये सारे यंगर जनरेशन के बंदों के साथ ही जाना पड़ रहा है उस लुओ फैमिली के यहाँ पर। और तभी हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।